भाई हुजूर की सीरत सुन रहे हो, आंख से एक आंसू भी निकला, अल्लाह चाहेगा वही बख्शिश का जरिया बना देगा, बेशक बेशक, तो शे आखिरत बनेगा। और ये मौका और ये महीना भी बड़ी बरकतों वाला है। तो मैं बात तेज़ी से आगे बढ़ाऊँ, सुराका की मैं बात बता रहा था। सुराका कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये उन्हीं के बारे में कह रहा। मैंने अपने लोगों से कहा, अरे यार उनको तो मैंने भेजा था, तुम कहाँ से इसकी बातों में आ रहे हो, उसको तो मैंने भेजा है, वो तो रास्ता भटक गए तो मैंने उनको रास्ता बताया। कहते हैं फिर मैं वहीं पे बातों में लग गया। जब वो लोग मुनहमिक हो गए, मशगूल हो गए, तो मैं घर पे पहुंचा और मैंने जाकर के अपनी नौकरानी से कहा कि तू ऊंटनी दूसरे दरवाजे पे लेके आ, यानी मेन रास्ते से नहीं गया मैं, वरना लोगों में चर्चा हो जाएगी कि हमें रोक रहा है, खुद जा रहा है। तो कहते हैं मैं दूसरे रास्ते पे गया, बैक डोर से गया, दूसरे दरवाजे से गया, और मैं फिर अपनी सवारी पर तेज रफ्तार घोड़ा लेकर के और अपने साथ में हथियार लेकर के उस रास्ते पे चल दिया जिसका उसने पता बताया था। कहते हैं कुछ देर मैंने घोड़ा दौड़ाया तो मुझे सामने दोनों नजर आ रहे थे, अबू बकर भी और नबी पाक भी। कहते मेरे दिमाग में बार बार 100 ऊँटनियों का तस्वुर आ रहा था। 100 ऊँटनियाँ मिल जाएंगी, इतना सरमाया मिल जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा। कहते हैं दौड़ते दौड़ते जैसे ही मैं उनके बिल्कुल करीब गया, इतना करीब हो गया कि मुझे नबी पाक की तिलावत की आवाज़ आने लगी। कितना करीब हो गया होगा। कहते हैं सुराका कि इतने ही में मेरा घोड़ा संगलाख जमीन पर, जहां अगर जमीन में लकड़ी भी तुम गाड़ने लगो तो आसानी से न गाड़ सको, संगलाख जमीन है, वो ऐसी जमीन नहीं है जैसी अपनी है, रेतीली जमीन। उस जमीन पे जहां लकड़ी आसानी से गाड़ना मुश्किल है, वहां पर घोड़ा मेरा अपने घुटनों तक जमीन में धंस गया। मैं समझ गया कहानी दूसरी है, आसान नहीं है पकड़ना। कहते मैंने फिर अपना घोड़ा बड़ी मेहनत से निकाला। ये लोग फाल निकालते थे तीरों से, एक तीर पे लिखा हुआ होता था अमरनी रब्बी, एक पे होता था मनानी रब्बी, और एक पे कुछ नहीं होता था। तो अगर अमरनी रब्बी होता था यानी मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, तब तो ये वो काम करते थे, और होता था मेरे रब ने मना किया है तो नहीं करते थे। और अगर खाली वाला निकलता था फिर दोबारा ट्राई करते थे। कहते मैंने फिर फाल निकाली तीरों से, तो कहते हैं वो तीर निकला जिसमें इशारा ये था उधर मत जा, उनकी जात को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अपने घर वापस चला जा। मगर वो 100 ऊँटनियों का ख्याल का क्या करूं, वो बार बार मेरे दिमाग को टटोल रहा था, कचकों के लगा रहा था। मैंने फिर दौड़ा दिया घोड़ा के आरिया पार। कहते हैं फिर मैं करीब में पहुंचा तो घोड़ा फिर मेरा जमीन में धंस गया। दूसरी मर्तबा के बाद सुराका कहते मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैं समझ गया रॉन्ग नंबर पे चल रहे हो सुराका, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद सुराका कहते मैंने हुजूर की तरफ मुतवज्जह होकर कहा उन्जुरू इलैया फवल्लाहि ला आज़ैतुकुम, मेरे आका हमारी तरफ देख लो, खुदा की कसम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा रुतबा पहचान चुका हूं कि तुम्हारी तरफ अगर ये घोड़ा बढ़ रहा है तो जमीनों में धंस रहा है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरी तरफ देख तो लो। तो हुजूर ने मेरी तरफ देखा। अब सुनो मदाले के लोगों, मेरे हुजूर का इल्म तो देखो। हुजूर ने कहा सुराका पकड़ने आया है, उस दिन तेरा क्या हाल होगा जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। किसरा मतलब उस जमाने का अमेरिका, तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। किसरा, उसने कहा किसरा इब्ने हरमज का, हाँ किसरा इब्ने हरमज, उसके सोने के कंगन, उसका ताज तुझे मिलेगा। किसरा कहते हैं या रसूल ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, किसरा इब्ने कहा हाँ वो मिलेगा, उस दिन तेरा क्या हाल होगा। सुराका कहते हैं मैंने कलमा तो नहीं पढ़ा मगर मेरा दिल मुतमईन हो गया, हो ना हो ये अल्लाह के नबी हैं, हो ना हो ये आखिरी नबी हैं। और मैंने बड़े अदब के साथ कहा हुजूर ये मेरे कुछ तीर ले जाएं, आगे जाकर के मेरे ऊँटों का घोड़ों का रेवड़ पड़ेगा और हमारा अस्तबल पड़ेगा, ये तीर वहाँ जाकर के दिखाएं, वो हमारे जान पहचान के लोग हैं, जितने चाहेंगे आप वहाँ से ऊँटनियाँ ऊँट ले लें। मेरे हुजूर ने फरमाया सुराका तू घर चला जा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हो अकबर।
अकबर। सुराका कहते हैं मैं तो अपने घर पे आ गया, मगर हुजूर की इस बात ने मेरे दिल पे बड़ा असर किया। मैं घर पे आ गया, कुछ दिनों के बाद जब ये आग कुछ ठंडी हो गई तो मैंने अपने कबीले बनु मुदलज में इसका जिक्र शुरू कर दिया। ये जिक्र बढ़ता चला गया, यहाँ तक के मक्का की वादियों में ये बात फैल गई कि सुराका तो उनका चर्चा कर रहा है, गया था पकड़ने मगर उनके जिक्र की महफिलें सजा रहा है, लोगों में उनका तस्करा करता है। तो अबू जहल ने खत लिखा जिसमें अशार की जबान में ये बात कही गई थी, ए कबीले के लोगों, इस सुराका बेवकूफ को समझाओ, ये अपने दुश्मन की तारीफें करता है। कबीले वालों, सुराका की जबान को लगाम दो, वरना हम आकर के खैरियत पूछेंगे। ये खत जब सुराका तक उसके जिम्मेदार लोगों ने पहुंचाया तो सुराका ने भी अशार की जबान में जवाब दिया, जिसमें से जिनका मतलब ये था, सुराका ने उन अशार में जो कहा उसका तर्जुमा सुनाता हूं। सुराका ने कहा, ए अबुल हिकम, अबुल हिकम कहते थे अबू जहल को, ए अबुल हिकम, तूने वो मंजर नहीं देखा जो मेरी आंखों ने देखा है। मेरा घोड़ा संगलाख जमीन पर घुटनों तक धंस गया, अगर तू देख लेता ना तो मेरी बोली बोलने लगता। उसके बाद कहा सुराका ने, ओ अबुल हिकम, मैं तुझसे कहता हूं कि उनका पीछा करना छोड़ दे, मैं वो दिन देख रहा हूं जब उनका परचम पूरे अरब में लहरा रहा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यार वो दिन भी आया। अब चूंकि मैं यहीं पे बात खत्म करता हूं सुराका की बात मुकम्मल करके, वो दिन भी आया सन 8 हिजरी में जब मेरे नबी ने मक्का फतह फरमाया। हर घर में एक ही सदा बुलंद हो रही थी, अशहदु अल्लाह, आप भी पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुराका कहते हैं मक्का फतह हो गया। अब मुझे अपने आप पे बड़ा एहसास होता कि यार मैंने बड़ी देर कर दी, मुझे पहले कलमा पढ़ना चाहिए था। अच्छा, मक्का फतह होने के बाद ग़ज़वे हुनैन हुआ और भी कई ग़ज़वात हुए। हुजूर मकाम जार्राना पे तशरीफ़ फरमा थे, जहाँ पे मस्जिद जार्राना बनी हुई है, जहाँ से उम्रे का एहराम भी बांधा जाता है, वहाँ पे हुजूर तशरीफ़ फरमा थे। बड़ी भीड़ लगी थी सहाबा की। सुराका कहते हैं मैं अब हिम्मत करके पहुँचा और मैं अपने आप को अफसोस कर रहा था अपने ऊपर कि मैंने बड़ी ताख़ीर कर दी, मुझे पहले कलमा पढ़ना चाहिए था। मैं हुजूर तक पहुंचा सबको हटाता हुआ, और हुजूर ने जब मुझे देखा तो कहा, तू सुराका है ना? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें, मैं वही सुराका हूँ। अच्छा, उस वक़्त जब हुजूर का वो पीछा कर रहे थे ना, तो हुजूर से माफ़ीनामा चमड़े पर लिखवा लिया था। वो निकाला, कहा हुजूर देखो ये है, मैं जब आपके पीछे आया था तो आपने ये लिख करके दिया था। कहा सुराका कोई बात नहीं है, ये वफा का दिन है, ये मोहब्बतों का दिन है, तुझ पे कोई मलामत नहीं है, तू हमारा हो गया, हम तुम्हारे हो गए हैं। अल्लाह अकबर। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुराका कहते हैं, अब मेरे दिमाग में बार बार ये आ रहा था, जैसे कहते हैं ना खुशी बहुत ज्यादा हो तो इंसान को ये समझ में नहीं आता फैसला क्या करूं। कहते मैं इतना खुश था कि मैं बार बार सोचता था हुजूर से क्या पूछूं। अरे मैं हुजूर के बिल्कुल करीब हूं, अब हुजूर मेरे करीब है, कुछ तो पूछ लूं। कहते हैं अचानक मेरे जहन में ये सवाल आया। मैंने कहा, आका मेरा एक हौज है जहाँ पे मैं अपने ऊँटों को, ऊँटनियों को, अपने घोड़ों को पानी पिलाता हूँ हुजूर। वहाँ पे कुछ जानवर दूसरे भी आ जाते हैं, अजनबी, किसी की ऊँटनी आ गई, किसी का घोड़ा आ गया, वो कुछ ऐसे भी होते हैं वो किसी के नहीं होते। आका वो आकर के उस हौज से पानी पी लेते हैं। मेरे आका वो पानी पीना उनका जायज़ है क्या? वो पानी पिलाऊंगा तो मुझे सवाब मिलेगा? मेरे नबी की ज़बान खुली, कहा सुराका, हर तर कर देने वाली चीज़, और जिसको, हर वो जानवर जिसका जिगर पानी से तर होता हो, उसको तू पानी पिलाता रहेगा, खुदा तुझे सवाब देता रहेगा। मेरे नबी ने पैगाम दे दिया कि दूसरे का जानवर अगर तुम्हारी चौखटों तक आ जाए और पानी की व्यवस्था ना हो, कमजोरी का जमाना हो और तुम्हारे घर पे पानी हो, तो ये ना सोचो वो जानवर किसका है, ये सोचो वो जानदार है, उसे पानी के चंद कतरे दे दो, खुदा तुम्हें सवाब अता कर देगा। मेरे नबी ने ये पैगाम दे दिया है। अरे जब एक बेज़बान को, एक जानदार को पानी पिलाने का इतना सवाब है, तो एक इंसान को पानी पिलाने का कितना सवाब होगा। हमारे कारी साहब एक शेर पढ़ते हैं, वो मैं सुना देता हूँ। हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीज़े से, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो।
सुभान अल्लाह। अच्छा पानी नहीं दे रहे हो मुफ्ती साहब, पानी छीनो तो मत कम से कम किसी का, ये अपना इलाका ऐसा है। आपने तो माशाल्लाह देखा ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके वालिद गिरामी की बड़ी खिदमत हैं। हमारे खित्ते देहात में सारी बातें बहुत अच्छी हैं, दूध प्योर मिल रहा है पीने को, रिफाइंड की जगह सरसों का तेल मिल रहा है, मोहब्बत भी बहुत है। मगर देहात में भाई दो तीन चीज़ों की बड़ी वीकनेस है। यहाँ थोड़ी सी बात हो जाए तो बंदूकें बहुत जल्दी निकल के आ जाती हैं, ज़रा सा आपस में झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते। वहाँ दूसरों के डंडे भी खाएंगे, लात भूसे खाएंगे, मगर अपने भाई के आगे सर नहीं झुकाएंगे, चूँकि नाक हमारी भी बहुत ऊंची है, और इस ऊंची नाक ने न जाने कितनों को कब्र के अंदर पहुंचा दिया और कितनों को जेलों के अंदर पहुंचा दिया। यार नाक थोड़ी नीची कर लो, कब्र की रौनक का इंतजाम कर लो। दौलत खुदा ने दी है तो झगड़ों में न उठाओ, इस दौलत को बच्चों को पढ़ाने में उठाओ। अभी अपने संबल के करीब कोई बच्चा, कोई लड़का है, गैर मुस्लिम है, मगर मैं उसकी इसलिए तारीफ करूंगा कि उसका बाप जो था एक मामूली सा सिपाही था, मगर बेटा मेहनत करता रहा और IAS बन गया, तहसीलदार बनेगा। एजुकेशन ही वाहिद हल है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इस बस्ती में मुफ्ती साहब माशाल्लाह MBBS डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। ये मन बनाओ, अरे वो गाली दे रहा है, देने दो, उसका किरदार है, हमारे सामने आएगा हम सलाम करेंगे, हमारा किरदार है, वो जाने उसका किरदार जो है। हम तो सलाम करेंगे, मोहब्बतों के फूल खिलाएंगे, और ये ना सोचो कि सलाम करने से छोटे बन जाओगे। मुफ्ती हम्माद साहब एक बहुत बड़े खतीब हैं माशाल्लाह, और बड़ी दूर दूर तक जाते हैं, अल्लाह ने बड़ी शोहरतों से नवाजा है। ये कारी साहब जो बैठे और उसे रज़वी में निजामत करते हैं, एक बेहतरीन नाजिम है मेरे साथियों, इनसे पूछ लो। मौलाना अबरार साहब क़िबला, हमारे दीगर उलमाए ज़वील एहतराम पूछ लो। मेरे नबी ने फरमाया सलाम करने वाले को 90 नेकियां मिलती हैं, जवाब देने वाले को 10 मिलती हैं। खुद फैसला करो फायदा किसका ज्यादा है। इसलिए कहता हूं अदब से झुकता है, झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम। वाह वाह सुभान अल्लाह। झगड़े खत्म करो, बिल्कुल झगड़े सोच लो खत्म। किसी से कोई बात हुई थी, भैया हो गई, छोड़ो, बाद में भी तो सर फोड़ के पंचायती करनी है, उससे सही बात है यार, अभी कर लो पंचायत। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह ने दौलत दी है तो बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों को पढ़ाने के बाद भी दौलत बच रही है तो माशाल्लाह रायसती खैलूम पे पहुंचा दो, और फिर भी बच जाए तो हमारे मौलाना अबरार के मदरसे में पहुंचा दो। मदारिस अपने नखास खैलूम है, अरे पहुंचा दो। इस दौलत को पानी की तरह मत बहाओ। 10-20 हज़ार रुपए मदरसे को देते हुए ऐसा लगता है जैसे रूह निकल रही है, लेकिन झगड़ा हो जाए तो 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। गांव का नाम नहीं लेता, हम गए थे कोशिश करने, चूंकि हमारे ऊपर भी भूत सवार है इस्लाह करने का। हम पहुंच गए एक गांव में, भाई नाम न लेंगे हम किसी गांव का, हम पहुंच गए उस गांव में तकरीबन 70-80 लाख रुपए झगड़े में उठ चुके हैं, और छोटी सी बच्चों में लड़ाई हुई थी और मामला बहुत खराब हो गया। हम पहुंच गए, दोनों ग्रुप में जो समझदार लोग हैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन बाज ने जो जवाब दिया वो तुम्हें दूं और फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूं। एक साहब मुझसे कहने लगे मौलाना नुकसान अपना भी नहीं है, अपने अगर 35 उठें तो 60 लाख उनके भी तो उठ गए हैं, वो 60 लाख में खुश है। और मैंने 60 लाख वालों से भी बात की, मैंने कहा भाई चलो हमने माना कि उनके भी उठे हैं, मगर खुदा के बंदो ज़्यादा तुम्हारे उठे, तुम ही बर्दाश्त कर लो। कह रहे हैं हमारे 60 देख रहे हो, उनके 35 नहीं देखोगे, हमने उनके भी तो उठवा दिए। यार क्या बिल्कुल सोतनों वाली लड़ाई बना ली तुमने, हद हो गई भाई, इंतहा हो गई। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं। दुनिया में झगड़े करने नहीं आए हो, झगड़ों को मिटाने आए हो। अगर हुजूर के उम्मती हो और मेरे आका के वाकईतन तुम उम्मती हो तो आज मन बना के जाओ, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। यहीं पे जलसा हुआ तो मुबारक साहब आप सब लोगों ने किया था, अमीन मिल्लत तशरीफ लाए थे, क्या पैगाम दे करके गए थे। माशाल्लाह तुम्हारा भाई भी पढ़ रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई पता चला तो। और मैं सबसे कह रहा हूँ अमीन मिल्लत ने क्या पैगाम दिया था बताओ। अपने मदाला में आए थे, हजरत ने क्या कहा था, आधी रोटी खा लेना मगर बच्चों को पढ़ा लेना। आवाज आए, बच्चों को। ये सोच के मत जाना हजरत हम तो पैसे वाले हैं नहीं, हम कैसे पढ़ेंगे, ये मत सोचना यार। मेहनत करो, कोशिश करो। कश्तियाँ जब लहरों से टकराती हैं तो किनारे तक पहुँच ही जाती है। दाना जब खाक में मिलता है ना तो गुले गुलजार बन ही जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हिजरत रसूल का ये हिस्सा यहीं तक, इंशाअल्लाह फिर कभी आना होगा, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे और 28 तारीख में इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।